दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ अनुराग ओझा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनसे बातचीत करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। अनुराग ओझा जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है अनुराग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप 2024 से चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब जो है 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होने, किस तरह का माहौल? देखिए 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन कल ईद है 11 तारीख को। पहले जा रहे हैं, बैग वैग टांग लिया मुझे लग रहा है। देखिए हम लोग नवरात्रि में भी जाते हैं और ईद में भी जाएंगे, क्योंकि देश के तमाम अहले वतन के मेरे साथी सब मेरे भाई हैं। अच्छा, तो मैं तमाम अपने रोजेदार साथियों को और मुस्लिम समाज के लोगों को छप्पड़ फाड़ बधाई देना चाहता हूँ पहले ईद की। उसके बाद में चुनाव का पहला चरण 19 तारीख को है। वोट वहां देना है जहां मोहब्बत की दुकान खुली हो। जो आपसे हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाता हो उसको कतई वोट नहीं देना है। अगर आपने उसको वोट दिया तो साल भर आपके साथ सीधा बोलिए ना, क्या कहना क्या चाहते हैं? वोट राहुल गांधी जी को दीजिए जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। उसको वोट मत दीजिए जो हिंदू मुसलमान करवाते हैं। उसको वोट मत दीजिए जो संविधान को बदलने के लिए 24 घंटा रणनीति बनाते हैं। और उसको वोट मत दीजिए जो अपने शासन और प्रशासन से कहकर नमाजियों को लात मरवाते हैं। अरे उसको तो लेकर तो कार्रवाई हुई अगर जिस लात लगी वहां पे, तो जनता है साहब। तो देखिए आप हमें मारोगे, हम उसका जवाब वोट से देंगे। आप हमें केजरीवाल की तरह जेल में डालोगे तो जनता इस बार ने ठान लिया कि हर चीज़ का जवाब वोट से देंगे। तो जनता ने ठाना है, अहले वतन ने ठाना है, देश के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने ठाना है कि भाजपा को भगाना। लेकिन बीजेपी की तो 400 सीटें आ ही रही है, आप कहाँ आ रही है भाई? फाड़ लीजिए। एक चीज बताइए, इस देश में 80% हिंदू है। हिंदू खुश है मोदी से। अयोध्या की सीट मोदी जी हार रहे हैं, बनारस हार रहे हैं, मथुरा हार रहे हैं। ये तीनों जगह का जहाँ का एजेंडा चला कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करने की रणनीति बनाते, तीनों जगह हार रहे हैं। ये कैसा आएगा? घंटा आएगा। जब बीजेपी जीत जाएगी तीनों सीटें, सुन लीजिए कैसे जीत जाएगी? आप जैसे दलाल पत्रकार उनको जिताते हैं। आप जैसे दलाली जब तक करते हैं, इस तरह की बकवासबाजी करने का कोई मतलब नहीं। कैसे करें? आपकी तरह दलाली करें? सुने क्या सुने? फर्जी बात में सुने। यूपी में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव हुआ ना, तो क्या हुआ वहाँ पे? आपने दलाली वहाँ भी करना शुरू की थी। आप कह रहे पत्रकार बीजेपी को? बिल्कुल, आप लोग बीजेपी की मानसिकता को लेकर आते हैं। अगर आप अपने आप तो अंदर से आपके भगवान निकलेगा, वही मोदी जी वाला, सनातनियों वाला नहीं निकलेगा, हिंदू भाइयों वाला नहीं निकलेगा। हमें किसी से कोई आप लोग अंदर से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। खा लीजिए भारत में तो कसम, हम किसी से मिले? अरे भाई चेहरा बता रहा है, मारा है भूख का और हाकिम ने कह दिया कुछ खा के मर गया। आप लोग मिले हुए हैं और दलाली भाई। आपका जो मकसद है वो विरोध करना है, मोदी का विरोध करने के लिए। नहीं, मोदी का विरोध, मोदी कौन है भाई? मोदी एक व्यक्ति है। हमारा तो प्रधानमंत्री जी से विरोध है। जो भी उस गद्दी पर बैठेगा, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान, जवानों, संविधान। लगातार मोदी जी रैली कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपने देखा होगा रैली कर रहे हैं। आपने देखा ही में कर रहे थे, चेन्नई में कल रैली कर रहे थे। अब आप बताइए मोदी जी चेन्नई जा सकते हैं, मणिपुर जाने में काहे नानी मर रही है भाई? मणिपुर भी जा सकते हैं। कब जाएंगे? फोन करो उनको, फोन करो मोदी को, निकालो फोन अपना व्हाट्सएप। हमारे पास नंबर थोड़ी नहीं, व्हाट्सएप निकालो ना। व्हाट्सएप पे तो मैसेज आया होगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तभी ना कह रहे हैं आप। अरे पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश। यूपी में देखिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लग रहा है। कांग्रेस का कौन सा नेता लगातार रैली कर रहा है? कौन सा नेता लगातार सड़क पे जा रहा है? कौन सा नेता लगातार जनता के बीच में? भाई अगर कोई आदमी लगातार मेहनत करे तो सफल मिलेगा। उस आदमी को मणिपुर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएंगे मोदी जी। कब जाएंगे? आप तारीख बता दीजिए। अगर आज अभी इसी वक्त मोदी जी चले, अभी चुनाव आने वाला है, बाद में जाएंगे ना? चुनाव से पहले जाएंगे। अभी हर जगह जा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, इतने दिन से मणिपुर में जो कृत्य हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने बोला उस पे? अमित शाह जी गए, लगातार गए। शाह जी गए, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री उनका क्या कर रहा है? तो गृह मंत्रालय के अंडर का मामला है ना भाई। अगर कुछ किया उन्होंने? कुछ किया? जाके फोटो खिंचवाना वहाँ पे तो शांति, अब सब कुछ ठीक है ना? शांति वांति नहीं है भैया, अंदर जाइए। आप लोग खुश नहीं है कि शांति गांव का मौसम? आप लोग खुश नहीं है क्या? शांति है। मुसलमान को दाढ़ी और टोपी देख के मार दिया जाता है, शांति है। हाँ, नमाजियों को लात मारा जाता है, शांति है। अभी देखना कल ईद है, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बधाई दीजिए। तो बिल्कुल ईद की छप्पर फाड़ बधाई और नवरात्रि की छप्पर फाड़ बधाई। तो आ रही है रामनवमी, उसकी भी। हाँ, आज तो मेरा नवरात्रि का फास्ट है भाई। हम पूछ रहे हैं। नहीं, आपको दिक्कत है? आपका है या नहीं है? आपका है या नहीं है? और हम कह रहे हैं कि 14 आपका नहीं है, ये देख लीजिए। ये जरूरी थोड़ी ना है भाई आपको फास्ट रखना, ये जरूरी थोड़ी ना। अब अपने आप को वो बनाते हो, मोदी जी का भी फास्ट नहीं होगा। खैर सुनिए, 14 अप्रैल को बाबा साहब की भी जयंती है और बाबा साहब की जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो तमाम अहले वतन को एक साथ लेकर चलते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़कर करूँ निवेदन मत बांटो इंसान को।
तो भैया हिंदू मुसलमान को बांटने की जरूरत नहीं, उनको एक साथ लेकर वो जरूर। तो कह रहे हैं ना भाई, क्या सबका कह रहे साथ, हो? सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा एक चीज बताइए, उनका साथ और विकास उनका कहीं नहीं हुआ भाई। तो भाई अगर कहीं अरे सुनो। कोई दिक्कत क्राइम होता है तो उसके लिए कानून है, नियम है। एक चीज तो बताइए, सबके लिए बराबर है, ऐसा नियम थोड़ी ना है। कानून है, सबके लिए बराबर है। और जिन लोगों ने जिस मोटी बात आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं हमको सब समझ में आ रहा है, आपके समझ में नहीं है। जिस बेसिस पे उसको मारा गया था, उसी के डिपार्टमेंट वाले मोदी जी को 250 करोड़ रुपए का चंदा दिए हैं। अब आप बताइए, मत कीजिए, कैमरे के सामने आइए। अरे इनको कैमरे किसने दिया भाई चंदा? अरे कैमरा अगर घुमाओ किसी ना। ने चंदा दिया है तो हाँ। लीगल दिया है, वो ऐसा कोई इलीगल काम थोड़ी ना किया। चंदा तो आप भी दे सकते हैं, आप भी देते होंगे जिस पार्टी को भी आप। नहीं, हमने किसी पार्टी को नहीं दिया, हम इनको चंदा देंगे, चंदा खोरों को चंदा देंगे। तो भाई पार्टी चलाने के लिए चंदा जरूरी होता है, और जो भी जिस इंसान को लगता है कि भाई ये पार्टी देश हित के लिए काम कर आप ये रही है। चीज मानते हैं कि पार्टी चलाने के लिए चंदा जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी तो घर होता है। चलाने के लिए दाल रोटी जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल है। घर चलाने के लिए रोजगार जरूरी है कि मोदी जी नहीं? दे रहे हैं मैं जो वो पूछ सब। रहा हूँ आप उसका जवाब अरे दीजिए। बिल्कुल है। रोजगार जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल है। घर में महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? किसानों को सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? जवान को सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? देश के संविधान को सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दे, हाँ। हंसिए मत। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका हम आपको जवाब वही दीजिए। बता रहे हैं, कहाँ क्या समस्या है बताइए ना। अब देख लीजिए, समस्या क्या है, आप समस्या बताइए ना। समस्या यही है कि हर एक चीज को, हाँ। हर एक चीज को खत्म करने की साजिश और कोशिश की जा रही है। कहाँ खत्म हो गया, कहाँ सबको खाना आप एक मिल चीज रहा है, बताइए। अनाज दे रहे हैं मोदी हाँ जी, हाँ, बस एक चीज दाल बताएं चावल भैया, मिल ही रहा है। खाना तो रोड पे कुकुर को भी मिल जाता है। राशन से काम नहीं चलता है। अगर आपको वाकई में देश का विकास करना है तो रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, महंगाई को कम कर दीजिए, भुखमरी को कम कर दीजिए, और देश की इस पत्रकारिता को कम से कम सुरक्षित कर आपको दीजिए। बड़ी समस्या मैं है एक चीज पत्रकारों बताऊं, से, मीडिया से। 4 जून के बाद में अगर चाचा गलती से आ गए, अगर आपने ऐसे ही दलाली करना शुरू रखा, तो आपके हाथ में माइक नहीं रहेगा, कटोरा आ जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मोदी जी पहले भिखारी थे, वो भीख मांगते थे, 35 साल भीख मांगी। अब फिर वो आदमी सत्ता में जब बैठा तो जनता के हाथ में कटोरा दे दिया, याद है ना भैया? तो जनता के हाथ में कटोरा दे दिया। 4 जून के बाद में अगर आपने दलाली पहले नहीं करना बंद किया तो ये आपके हाथ में माइक नहीं, कटोरा आ जाएगा। फिर कहोगे दे दाता के नाम नहीं, तुझको मतलब अल्लाह जो रखे। आपको जो मुंह में आए बोल दिया, हाँ, मतलब हाँ, हाँ। आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलिए, 5 मिनट आप बोल लीजिए। अरे हम ये कह रहे हैं ऐसा कुछ क्या नहीं कह रहे है, हैं? ये क्या आगे कह डर रहे हैं? फैला रहे हैं क्या? लोगों के बीच में कि अगर मोदी जी नहीं आए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 साल में क्या हुआ है आप बताइए? 10 साल में सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत फैली है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ 10 साल में हिंदू मुसलमान हुआ है। तो कितनी सीट आ रही है आप ये बताइए। भाजपा की हाँ। 70 से 80 सीट के बीच में रहेंगे। राहुल जी ने 70, जैसे बता के दलालो बेशर्मो, हम ये कह रहे हैं सही जानकारी नहीं है, यही कह रहे हैं ना। उनके हिसाब से वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि 180। उनका आकलन सही नहीं है। और उन्हें मेरे अंदाजा भाई सही नहीं है। भाई हम वही कह रहे अरे हैं चाचा तुम्हारे कल महुआ खा रहे थे भैया, राहुल गांधी जी, देखा है आपने कि महुआ बिनने वाली औरत तक मिल रहे हैं, और मोदी जी महुआ में उत्तरा को संसद से बाहर निकलवा रहे हैं। तो देख लीजिए किस प्रकार से इनका कृत्य है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाजपा हटाओ। कांग्रेस की सरकार- कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है, इस बार 350 पार। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी 2024 के चुनाव में तो आप क्या करेंगे बताइए आप। आपने एक चीज आप बताइए क्या कर्नाटक चुनाव में हमसे यही पूछा अरे था ना। हम आपने? पूछ रहे हैं ना। कर्नाटक चुनाव आप में भी बताइए आपने यही ना। पूछा था, कर्नाटक चुनाव में भी। बताइए ना, 24 के लिए बताइए अभी। अब आप मोदी जी नहीं जीते तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या आप क्या करेंगे पहले आप बताओ। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो पत्रकार हैं। अच्छा आप पत्रकार हो तो बताइए। आप ही पूछ सकते हो, हम नहीं पूछ सकते हैं। तो बताइए ना आप। आप ही पूछ सकते हम हैं। किसी के साथ नहीं, हम निष्पक्ष हैं। खा लीजिए भारत माता की कसम, खाइए इस वतन की मिट्टी की कसम, खाइए खाइए इस मिट्टी की कसम। अरे ये क्या नहीं खाइए, ड्रामा कर रहे हैं? खाइए, कहिए कि मैं, बोलिए। अरे ये देख लीजिए, नहीं खाइए, बोलिए मैं, बोलिए, नहीं बोलिए, मैं ये अरे कह बोलिए, रहा हूँ, ये- नहीं ये नहीं होता है, ये थोड़ी होता है। ये तमाशा नहीं तमाशा नहीं है, तमाशा सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से। ये तमाशा- नहीं यार, ये तमाशा ये तमाशा नहीं, ये है। तमाशा नहीं। खाइए कसम खाइए। अरे हम देख निष्पक्ष लीजिए हैं हैकड़ी भाई, निकल गई। हाँ। अरे तुम निष्पक्ष है तो कसम खाने में कौन से जा रहा था कुछ? आपके हिसाब से खाएंगे, आप खाएंगे जो आप कहेंगे वही देख करेंगे। लीजिए, हाँ। देख अरे भाई, नहीं। अरे भैया, आप लोगों की वजह से इस देश में नफरत फैल रही है। आप जैसे लोगों की वजह से इस देश आपसे में कोई सर्टिफिकेट हिंदू लेने दिवाली की नहीं मना पाता है, और आपसे कोई मुसलमान सर्टिफिकेट- ईद नहीं मना पाता है, सिर्फ आपकी वजह से। कोई सर्टिफिकेट- हिंदू रामनवमी नहीं मना पाता है और मुसलमान रमजान नहीं मना पाता है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप जैसे पत्रकार। कोई सर्टिफिकेट लेने अरे सर्टिफिकेट तो देंगे भैया। तो आप बताइए, सरकार अरे जो बदलेगी। आपसे पूछा। सरकार नहीं बदलेगी, बदलेगी और तो जिस दिन सरकार बदली हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। तो आप आपने बताइए। जितना भी हम दलाली ये की कह रहे हैं हर कि चीज का हिसाब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे हैं? पहले तो आप जैसे अगर मोदी जी फिर से आते पहले तो क्या आप जैसे करेंगे? पत्रकार अगर मोदी जी फिर से आते आएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर आएंगे ही अगर नहीं आगे तो क्या आएंगे ही अगर नहीं आगे आएंगे तो सबके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये बात लिख लीजिएगा। अगर आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। अगर आ गए तो हिंदू मुसलमान करा के पूरे देश ये में। ड्रामा आप पिछले 10 साल से कर रहे हैं, कौन सा संविधान बदल गया? अच्छा एक चीज बताइए कि इनका सांसद क्या कहता है कि संविधान को बदलना बहुत जरूरी है, 400 पार कर दीजिए संविधान बदल देंगे। कहता है कि नहीं कहता है?
कहता है नहीं कहता है? उसका तो व्यक्तिगत उसका नहीं- बयान हो सकता है। व्यक्तिगत बयान हो सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला व्यक्तिगत बयान था, तो आप इसको भी बोलिए कि व्यक्तिगत बयान है। अरे स्लिप ऑफ टंग होता है, जबान माफी फिसल मांगिए। जाती है। और अभी जबान नीतीश फिसल जाती है। पलटू चाचा ने जैसे कहा कि अब की बार 4000 पार, तो आप उसको भी बता अरे दीजिए। ऐसे तो तमाम नेताओं के बयान आते हैं इस तरह। नहीं, मैं आप- आपको हर नेता के इस तरह के बयान ये आपको देख बता लीजिए। सकता हूं। बहुत सारे नेताओं के ऐसे मैं अरे आपको बयान बेशर्मो। बता- जबान फिसलना कोई मामूली बात है, आपकी भी तो- जबान फिसल सकती है। आप मेरी जबान फिसल जाती है तो हम तो कह देते हैं बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पात, तो हम तो तुरंत बोल देंगे भैया स्लिप ऑफ टंग। लेकिन मोदी जी बोले हैं कभी स्लिप ऑफ टंग? बोले हैं? राहुल गांधी बोले हैं। मोदी जी बोले हैं कि नहीं बोले हैं? आप ही बताइए। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कह नेता नहीं की रहा हूँ जबान भाई, फिसल कह नहीं रहा हूँ। ये भाषा छोड़ दीजिए। आपको सुधीर चौधरी एमएस देवगन बनने का शौक है तो आप बन जाएंगे, लेकिन ये दलाली बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे। मोदी जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। मोदी जी को वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ पे राजभर कह रहे थे। राजभर ने कहा था ना कि मोदी और योगी को वहाँ भेज देंगे जहाँ पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजभर ठीक है, ने तो आखिरी सवाल है, अनुराग ओझा ईद पर घर जा रहे हैं। नहीं। टांग करा रहा है ऐसे लग रहा है। देखिए, मैं ईद भी मनाऊंगा, मैं रमजान भी मनाऊंगा, मैं दिवाली भी मनाऊंगा, मैं रक्षाबंधन भी मनाऊंगा, मैं नवरात्रि भी मनाऊंगा, क्योंकि मैं सर्वधर्म को मानने वाला हूं। और मेरा जो सनातन धर्म है वो कहता है सर्वधर्म को मानो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको अपना भाई भाई मानो। गांधी जी भी कहा करते थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो तमाम मेरे रोजेदार भाइयों को और सनातनी भाइयों को ईद की छप्पड़ फाड़ बधाई और नवरात्रि की शुभकामनाएं।